यार यंग इंडियंस वर्सेस लेजेंड वर्सेस एक्सपीरियंस इंग्लैंड, बहुत ज़बरदस्त टकरा देखने में मिला है। क्रिकेट तो चलिए, साथ लड़ाइयाँ बड़े मज़े की चली हैं, साथ स्लेजिंग बड़े मज़े की चल रही है, साथ एंटरटेनमेंट बड़े मज़े की चली है। अवाम को बोर नहीं होने दे रही, टीवी से आगे उठने नहीं दे रही। आज इस तरीके की स्लेजिंग हुई है। अब एक कृष्णा जाके वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन जोय रूट को जाके स्लेज कर रहा है, आकाशदीप जाके जैक क्रोली को स्लेज कर रहा है। तो ये वही चीज़ है जो भाई इस सीरीज़ के अंदर एंटरटेनमेंट पैदा की है। इतनी तो मज़ा बॉर्डर गवास्कर सीरीज में नहीं आया जितना इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में आ रहा है। देखो, किस्मत भी बहादुरों का फिर साथ देती है। वो किसी ने खूब कहा है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया T20 में। भाई जिस अंदाज से वो 100+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, 44 गेंदों पे उसने अपना 50 कंप्लीट किया और छक्का रसीद किया करके 50 अपना मुकम्मल किया। जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, वो कमाल नजर आ रही है। बट जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, मतलब नजर ना लगे भाई आप ऑलमोस्ट 75 पे 2 आउट हो, आप वहां से मतलब कि अभी शुभमन गिल भी नहीं आया, तो ये पिच पे आपने 200+ कर दिया ना टारगेट के हिसाब से, तो आपके अच्छे खासे चांसेस बन जाएंगे। क्रिस वोक्स भी नहीं है, उधर से एक बंदा कम है, तो भाई 200+ बड़ा मज़ा आ जाएगा। 300+ तो समझो विनिंग स्कोर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता, आल्दो क्रिकेट है कुछ भी नहीं पता चलता, बट 300+ अगर इंडिया कर जाता है फिर मुझे नहीं लगता कि भाई इंग्लैंड के कुछ चांसेस हों इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। एक ऐसा दिन जहां पर भारत के जो पुछल्ले बल्लेबाज थे वो रन नहीं बना पाए। एक ऐसा दिन जहां लंच तक भारत के गेंदबाजों की सिर्फ पिटाई, इनको बोलने दीजिए मैच ये नहीं जीत रहे, मैच इंडिया जीत रहा है। खैर, तो लंच के बाद लेकिन जो इंडिया ने बॉल डाला है, स्पेशली सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसने एक्सपोज किया है इंग्लैंड को। मतलब इंग्लैंड अब पता चलता है कि क्यों ड्राई कंडीशंस, फ्लैट पिचेस पे खेलना चाहता था ये सीरीज, वो स्टीमिंग ट्रैक्स देना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि शायद उनके बल्लेबाज भी डरते थे। इस वक्त जायसवाल 51 पर नॉट आउट है और आकाशदीप एज नाइट वॉचमैन आए हैं और 4 रन पर खेल रहे हैं। बासित भाई, आज का दिन तो कंप्लीटली देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि वो इंडिया के नाम रहा, क्योंकि यहां तो ऐसा लग रहा था 70 रन इजीली लीड बन जाएगी, 100 रन की भी लीड हो सकती है और फिर इंडिया बैकफुट पर चला जाएगा। मुझे लग रहा है जो हमने बता दिया था ना कि बुमराह खेलेगा 3 मैच, ये उसी के चलते ये जो ओवल की पिच है जिसके रंग बदल गए हैं, ये सडनली फास्ट बॉलिंग की पिच हो गई है, लेफ्ट राइट बॉल तैर रही है, भैया ये बुमराह की अनुपस्थिति की वजह से हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच चल रहा है वो अपने एक रोमांचक मोड़ पर आ गया है। कल भारत ने जिस तरह से कमबैक किया, हमारे बॉलरों ने जो कल खेल दिखाया, और भारत को अब इस स्थिति में लेके आ गए हैं कि शायद हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं अगर हमने थोड़े से रन बना दिए तो। 250 का टारगेट हम लेके चले। अभी इस समय भारत को 52 रन की बढ़त है और 2 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं। जिस तरीके से हमारे बॉलर ने खेल दिखाया है तो चौथी इनिंग में मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड को कोई चांस देंगे। लेकिन जायसवाल ने इस मैच में अपने बल्ले का रंग दिखाया है। 49 गेंदों में 51 रन बनाए हैं उसने और ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। अगर ये बंदा आधा घंटा पौन घंटा खेल गया तो ये मैच को काफ़ी दूर ले जाएगा इंग्लैंड से। खाली क्रिकेट में नहीं, बैट बॉल की जंग नहीं थी, भारतीय प्लेयर की और इंग्लैंड के बीच भी काफ़ी स्लेजिंग हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा और जो रूट के बीच में काफ़ी नोकझोंक हुई। इन सब चीज़ों ने मैच का पारा बढ़ा दिया है और इसके रोमांच को और भी बढ़ा दिया है। हमारे मिडिल ऑर्डर को जिसने अभी तक अच्छा खेल दिखाया है, संभल कर खेलना होगा और टेल के भरोसे नहीं रहना होगा कि उसका कभी कुछ भी हो सकता है। वो एक ताश की पत्तों की तरह धराशायी हो सकती है। आइए एंजॉय करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को। वो भी विदाउट रोहित, विदाउट विराट, और स्पेशली आज बुमराह भी नहीं है, 247 पे ऑल आउट। और उसके बाद बैटिंग पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि आज के दिन में भाई सिराज, कृष्णा और स्पेशली जायसवाल कैसी तबाही मचाई, इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस की। देखिए, छक्के चौके जो जायसवाल, कृष्णा और उसके बाद सिराज ने स्टार्ट किए है ना, इंग्लैंड को तो वहीं पे जमीन बोझ करके रख दिया उन्होंने कि भाई आपका काम नहीं है बेसबॉल खेलना, आप फारिग हो। आप चेक करें कि इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस कितना हाई था कि इंडिया को 224 के ऊपर उन्होंने ऑल आउट किया हुआ था अपने घर में। तो उसके बाद उनको पता है कि मतलब इनके बाद ऋषभ पंत नहीं है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई है। काहे का हाई है? 109 के ऊपर कोई आउट नहीं, 110 पे एक आउट होता है, उसके बाद 137 के ऊपर सारे ही घर चले जाते हैं। आज ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं ना इंडिया की, तो इंडिया ने जिस तरह से कमबैक करना होता है वो हम सबको हैरान करके ही जाता है। हम लोगों ने देखा 170 पे देवर 3 आउट्स और उसके बाद हम लोगों ने 247 लाइक 100 के बीच, मतलब मेरे ख्याल में ये कितना बनता है 70 रन में 70 रन 77 रन के अंदर देवर ऑल बुक्ड। मतलब कि इतना ज्यादा अच्छा कमबैक किया गया है। ये
प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने अपना काम कर दिया वहां पर, जहां पर 174 पर इंग्लैंड के सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां पे पूरी इंग्लिश टीम को 247 पर ऑल आउट किया। क्रिस वोक्स बैटिंग के लिए नहीं आ सके, कमाल किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिली। हैरी ब्रूक की तरफ से 50 मुकम्मल किए, वरना शायद ये 20-25 रन और भी कम रहते इंग्लैंड के, लेकिन उनकी अच्छी बैटिंग की वजह की बदौलत इंग्लैंड एक अच्छा टोटल बना सका। इंडिया ने क्या कर दिया यार, मतलब कि कल हमने वीडियो नहीं किया इसी वजह से कि भाई इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन था और फिर सुबह पाकिस्तान का भी मैच था। बट जब मैं सुबह उठा तो देखा करुण नायर, मतलब कि यार एक बंदा ऐसा लगा कि वो राइट ऑफ हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस। और उसके बाद सिराज जिस तरह से शेयर हो जाता है और जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा लगने लगता है, ये बुमराह का ना होना तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के लिए ब्लेसिंग है भाई। घर पे आज कंडीशन ऐसी थी और एक लफ्ज होता है ना सेंसेशनल। आज भारत ने जो गेंदबाजी की है वो सेंसेशनल ही थी। कहां पर एक स्टेज पर जब उनके सलामी बल्लेबाज 12 ओवर में 92 रन बना चुके थे, हमें तो ये लग रहा था यार ये 500 है, ये तो भाई आप इनिंग डिफीट की बात कर रहे हो। लेकिन भारत के गेंदबाजों ने, स्पेशली जैसे मैंने कहा प्रसिद्ध कृष्णा ने या फिर मोहम्मद सिराज ने वापसी की। आप देखिए आपने लीड को बौना कर दिया, सिर्फ 23 रन। उसके बाद फिर इंग्लैंड के पास मौका है कि चलो जी आज तो तेज गेंदबाज बॉल डाल ही रहे हैं, तब तक 14 विकेटें गिर चुकी थी। क्या भारत आज 4 या 5 आउट तो नहीं हो जाएंगे, ये डर था। केएल राहुल आउट हो गए, उसके बाद साई सुदर्शन भी आउट हो गए, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यशस्वी जायसवाल ने रन बनाने के मौके गंवाए नहीं। तो ये उन्होंने अपने हाथ से गिफ्ट पैक करके दिया है। लाजमी बात है, जिस तरह ओपनर खेल रहे थे अपना करोली और डकेट, ऐसा लग रहा था 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं। आप ये देखो, मेरे ख्याल 51-52 ओवर या 53 ओवर बॉलिंग करी है इंडिया ने, जिसमें 1 ओवर जडेजा ने करा है, बाकी तीनों पेसर ने। इतनी फजूल शॉट मार के आउट हुए कुछ प्लेयर इंग्लैंड के कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो ये चाह रहे हैं कि शायद क्योंकि कल भी बारिश और 5वें दिन भी बारिश है, हम तेज खेलें और इन्हें दे दें। इतना अच्छा मौका इस वक्त इंडिया के पास है ना ये टेस्ट मैच जीतने का, उस पर मतलब सारी इसी तरह मैं आ जाता हूँ। जायसवाल जो निकल के मार रहा था, मैंने बोला ये कर क्या रहा है, 3 कैच छूटे हैं उसके, 3 कैच छूटे। यहाँ पे जब राहुल आउट हो गया, तुम तो लंबा खेलो, यहाँ पे पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप करके आराम से आप मैच जीतो। और वहां करुण नायर खड़े होते हैं, वहां सुंदर खड़े होते हैं, आपको 200 प्लस पर लेके जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है यार डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए कि करुण नायर का आना, इस तरह से कैरेक्टर दिखाना इंग्लैंड की कंडीशंस में। अब तो कंडीशन रही नहीं है, आप पाकिस्तान की किसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के सबसे सक्सेसफुल लड़के को उठाओ, नए को नहीं, जिसने 10-10 साल डोमेस्टिक में घिसाया हो अपने आप को, उससे आप इंग्लैंड का दौरा करा लो ना, उसको कभी इधर पड़ेगी कभी उधर पड़ेगी। मुझे आजम खान याद आ गया, आपने देखा था ना कैसे उसे आजम वो मारकोड मार रहा था, कितनी शर्मिंदगी की बात थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी मारवुड की बाल। और आज आप करुण नायर को देखो, आप साई सुदर्शन को देखो, कामनेस, कंपोजनेस, ऐसा लगता है 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं यार। इंडिया को ग्रेट हमेशा से क्रिकेट के अंदर मानते हैं, चाहे वो तेंदुलकर का जमाना हो, MS धोनी का जमाना हो, विराट कोहली का हो, या फिर इटसेल्फ शुभमन गिल का हो, जो एरा अभी चल रहा है, उस हम लोगों ने हमेशा इंडिया को बैटिंग के लिए महान कहा है। बट नाउ इंडिया हैज प्रूवन कि हम सिर्फ बैटिंग के नहीं, बॉलिंग के भी बादशाह है विदाउट बुमराह। आप देखें, सिराज से तो चलो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुमराह नहीं है, सिराज ने चल ही जाना, ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ स्टेबस। आप देखें कि पहले तो आकाशदीप की बात करेंगे कि नो डाउट उसकी सिर्फ 1 विकेट है, बट स्टिल उसने प्रेशर क्रिएट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, IPL का जो टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा उसकी एक परफेक्ट खूबसूरत एग्जांपल है। बैटिंग में आप लोग इंडिया हमेशा से मतलब कि अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करता है, जरहैज ज़मीन है बैट्समैनों के वाले से। बट लुक एट बॉलर्स यार, बुमराह के ना होने में सिराज का शेर बन जाना, बुमराह का जो रूट और इंग्लैंड वालों को टॉन्ट करना, जो है ना तीज करना, ये कमाल है कसम से। मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा था इस टेस्ट मैच में, बट आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि भाई जो करैक्टर अचानक लगा इंग्लैंड मार गया है भाई, जिस तरह का ओपनिंग्स में था ना, वो लगा कि भाई इस बार फिर कोई 500-600 वाली बारी है। बट जिस तरह से कमबैक किया सिराज ने, ओ माय गॉड। लेकिन उसके बाद भारत के पास अब एक ही ऑप्शन है, क्योंकि अभी इस टेस्ट मैच में 3 दिन पड़े हुए हैं
और आपको कर दिखाना है अब ओडीआई की तरह एटलीस्ट 250 से ऊपर आपको कुछ लगाने हैं। और वो इंडिया की अप्रोच चाहिए थी, एग्रेसिव रन्स बनाने, रुकना नहीं है। आपकी विकेट्स वैसे भी जाएंगे, Exactly. विकेट्स है, जिस तरह से वो टंग जो है यहां पर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर साथ में जो है अटिंगसन जिस तरह की बॉल कर रहे हैं, कोई ना कोई बॉल इनका अनप्लेबल जरूर निकलता है। तो बेहतर है कि आप रन्सों की तरफ जाएं। जो जायसवाल ने अप्रोच अपनाई हुई है, 75 जो है इस वक्त आपके रन हो चुके हैं, 52 की जो आप लीड ले चुके हैं, 200 रन जो है वो आपसे यहां से आपको मजीद ओवर करने हैं। मतलब कि अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि 275 आपने टोटल जो है बोर्ड के ऊपर लगाना है, तो वही आप 250 रन का अगर टारगेट दे देंगे तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए वो चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट बड़ा मुख्तलिफ है। क्या जायसवाल इस बात को समझते हैं कि यहां पर आप खड़े रहेंगे, लेकिन रन भी तो जरूरी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट में हार जीत रनों से होती है, विकेटों से होती है, रनों से होती है, और आपको बोर्ड पे रन तो चाहिए। और ठीक है, दूसरा विकेट साई सुदर्शन का बड़े एंड में आया, गलत वक्त पर गिरा, लेकिन जायसवाल ने जो 51 रन बनाए हैं, उन्होंने जो चांसेस लिए और उनको जो चांसेस मिले, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एक कहानी है कि जी अगर आप में हिम्मत है तो किस्मत भी आपका साथ देती है। वो उनके साथ हुआ, कैचेस भी छूटे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप दूसरे दिन मुझसे ये कहें कि 75 रन पर 2 आउट हैं और भारत के पास सेकेंड इनिंग में मतलब 52 रनों की लीड है, तो वर्चुअली 52 फॉर 2 आप इसे गिनेंगे। मैं मानता हूं कि भारत की चोंच नाक थोड़ी आगे है।